नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रबल कुमार है। इस विषय पर चर्चा करने आया हूँ, जो विषय है समाज में फैली गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए हमारे जो महापुरुषों ने संघर्ष किया है। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे संत गाडगे बाबा। मैं आज संत गाडगे बाबा जी पर जो ये बुक है आप देख रहे हैं, ये शायद आप लोगों को उल्टी दिख रही होगी। मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये लेखक हैं, इसका लेखक का भी परिचय है। नाम है संत गाडगे और उनका जीवन संघर्ष। लेखक हैं ई राजेंद्र प्रसाद। जो लेखक हैं वे बिहार अभियंत्रण सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी रहे। ई प्रसाद ने समय समय पर कई पुस्तकों का संपादन किया तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों पर अपने लेख प्रकाशित होते रहते हैं। तो आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये बुक, जो क्वालिटी बुक्स पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 15 सिद्धार्थ नगर, गुगा गार्डन, कल्याणपुर, कानपुर द्वारा जो प्रकाशित की गई है। मैंने इस बुक का अध्ययन किया है और इसमें जो मुझे, देखिए, कोई भी पाठक जो बुक पढ़ता है, हर एक पाठक के अलग विचार होते हैं, अलग व्यू होता है। तो मैंने पढ़ते वक्त जो ये मेरे सामने महत्वपूर्ण जो संत गाडगे बाबा जी के जीवन के संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण लगा हूँ, उसके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो मैं इन नोट्सों को, इन महत्वपूर्ण जानकारी को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम संत गाडगे बाबा के जन्म, जो उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजना गांव सुरजी के सेन गांव नामक ग्राम में हुआ। जो उनका परिवार एक गरीब परिवार था, जो धोबी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम सकोबाई था, उनके पिता का नाम झिंगराजी जानोरकर था। उनकी शादी 1892 में उनके मामा ने कलामपुर नामक गांव की लड़की कुंताबाई से कर दी थी। उनके घर का नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जानेरकर था। उनके पिताजी बहुत शराब पीते थे। घर में बहुत गरीबी थी। गरीबी का मुख्य कारण पिताजी का अंधविश्वास में पड़कर शराब मांस खाने की आदत हुआ। उनके पिता ने मरने से पहले अपनी पत्नी सकुबाई से कहा कि इन देवी देवताओं के कारण मांस और शराब की आदत मुझे पड़ी है, उसी से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है। मेरे डेब्यूजी को इन सब चीज़ों से दूर रखना। देखिए, वो चिंतित थे कि नशे ने जो उनका जीवन बर्बाद किया था, उनका बच्चा, जो उनका बेटा था संत गाडगे बाबा, कहीं वो उसमें न पड़ जाए, उसके लिए वो अपनी पत्नी से कहते हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता उन्हें लेकर अपने मायके दापुरे गांव, तहसील मूर्तिजापुर, जिला अकोला चली गई। इसके बाद उनका लालन पोषण उनके मामा जी के घर पर ही हुआ। संत गाडगे बाबा
की शादी उनके मामा जी ने 1892 में कुंताबाई नाम की लड़की से करवा दी थी। वो जो उनके मामा जी के जब वो घर पर थे, उनके मामा जी की ज़मीन पर सामंत ने कब्जा किया हुआ था और वो बड़ी मुश्किल से संत गाड़गे बाबा जी ने उस कब्जे को साहूकार से ज़मीन को छुड़वाया। डेबू जी ने तड़के साहूकार से भेंट की और कहा कि आप अपना हिसाब किताब करो, पर साहूकार ने डेबू जी को निरक्षर समझकर सूद सहित कर्ज की राशि बहुत ज़्यादा बताया और नहीं देने पर खेत पर कब्जा करने की तिथि मुकर्रर कर दी। डेबू जी को इस घटना ने काफ़ी झकझोर दिया। ये सब जानकर कि मूल राशि का कई गुना चुकता करने के बावजूद साहूकार मूलधन से कई गुना ज़्यादा पूर्ण दावा कर रहा था, उन्होंने इस अन्याय का प्रतिकार करने का दृढ़ संकल्प लिया। डेबू जी ने पंचायत बुलाई। लोगों ने साहूकार की आरजू की, लेकिन साहूकार ने किसी की बात नहीं मानी। उस जमाने में साहूकार के खिलाफ बोलने की बड़े हिम्मत का काम समझा जाता था। साहूकार ने खेत पर कब्जा करने के लिए गुंडों को भेजा। स्वयं घोड़े पर आए। लोग इकट्ठा हो गए। डेबू जी ने अपने मेरे भाइयों के साथ मिलकर गुंडों को लाठियों से खेत से खदेड़ दिया और अपना कब्जा उस पर कर लिया। इसे साहूकार डर गया और आगे उन्होंने जो उसकी जो हिसाब किताब था वो बराबर करके ज़मीन उनको अपने कब्जे में अपने संत गाड़गे बाबा जी और उनके परिवार ने ले ली। तो इससे वो खेती करने लगे। उनका अच्छा मतलब पारिवारिक जीवन चलने लगा। इन मतलब जो रसूखदारों से योद्धा जब वो लड़े तो उसका काफ़ी नाम हुआ डेबू जी का। इन दिनों महाराष्ट्र में दलित समाज और करीब नामदेव, चाखो मेला, चोखा मेला आदि संतों का व्यापक प्रभाव था। उनकी जो डेबू जी थे इनमें विश्वास रखते थे और क्या नाम है अपनी जो तार्किक बुद्धि के कारण वो अपने तर्क से समाज में गलत चीज़ों का विरोध कर रहे थे। उनसे जब उन्होंने अपनी खेती बाड़ी करनी शुरू करी तो उनकी पटड़ी जो उनके पारिवारिक आर्थिक पटड़ी थी धीरे धीरे अपनी पटड़ी पर आ गई गृहस्थी। तो एक दिन उन्होंने 2001 फरवरी सन 1905 में 29 वर्ष की आयु में वे चुपचाप घर छोड़कर चले गए। तो इसके घर छोड़ के चले जाने के पीछे कहानी जो किताब में दी हुई है कि उन्हें 2 दिन के योगी के विचार विमर्श ने जब वो खेत में काम कर रहे थे तो एक योगी वहाँ से गुजर रहा था। तो गाड़गे बाबा ने उन्हें बुलाया कि बाबा बताइए। उन्हें खाने पानी के लिए उन्होंने पूछा। तो 2 दिन उनके साथ रहा, विचार विमर्श हुआ। तो 2 दिन के बाद वो संत वहाँ से चला गया और डेबू जी उस रात सो नहीं पाए। अगले ही रात 1 फरवरी 1905 को वो घर से निकल गए और अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। जो गाड़गे बाबा कहते थे कि लोगों को मंदिरों के पास नहीं जाना चाहिए। देखिए वो अनपढ़ जरूर थे लेकिन उनकी तार्किक सोच इतनी थी, वो समझते थे कि अंधविश्वास में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो कहते थे वहाँ पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में जो गाड़गे बाबा, संत गाड़गे बाबा का नाम गाड़गे क्यों पड़ा? महाराष्ट्र में मटका, जो मटका होता है हमारे हरियाणवी में उसको ठेकरा बोलते हैं, टुकड़े को जब मटका टूट जाता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं उसको
ठेकरा बोलते हैं हमारी हरियाणवी में, तो वहाँ महाराष्ट्र में उस टुकड़े को गाडगा बोलते थे। और वो जब घर से निकले एक झाड़ू और वो ठेकरा जो उसमें खाने पीने का वो पात्र उन्होंने बनाया तो उसको साथ रखते थे। इसलिए हमेशा वो जहाँ भी जाते अपने भजन कीर्तनों से जो समाज में जागृति करते, सबसे पहले अपनी झाड़ू से वो वहाँ की सफाई करते और जो अपना वो पात्र था, जो ठेकरा था, मटके का टूटा हुआ टुकड़ा था, उसी में वो खाना खाते थे। वे पूर्व जन्म के फल और भाग्य में विश्वास करने की मनुवादियों द्वारा अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए आम जन को कर्महीन बनाने और उन्हें यथास्थिति में बनाए रखने की साजिश है, ऐसा संत गाडगे बाबा कहते थे। उन्होंने कहा कि इस धारणा ने लोगों को कर्महीन व तर्कहीन बना दिया है। गाडगे बाबा ब्राह्मणवादी परंपरा के प्रतीक नहीं है। ब्राह्मणवादी परंपरा कहती है जो होना है वो होकर रहेगा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। लेकिन गाडगे बाबा कहते हैं कार्य करो, तुम बड़े से बड़े काम को अपने कर्म के बल पर तुम बदल सकते हो, तुम अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बना सकते हो। गाडगे बाबा जब बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आए, गाडगे बाबा जब बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आए तो उनके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को जाना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना इंसान पत्थर है, मुक्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक गुणों के विकास के साथ ही सच्चरित्रता, ज्ञान, सद्व्यवहार और नैतिक गुणों का भी विकास करना होता है। जिसमें जिज्ञासा और विवेक नहीं होगा, उनकी बुद्धि सक्रिय नहीं हो सकती। गाडगे बाबा ने कहा कि शिक्षा ने इन गुणों के अभाव में व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है। उन्होंने शिक्षित लोगों से कहा कि वे समाज के उद्धार के लिए अगर सोची की भूमिका निभाए। अगर सोची की भूमिका का मतलब उनका वो जो भविष्य में सोच सकते हैं कि इन कामों का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समाज में आगे आना चाहिए और सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें। गाडगे बाबा स्वयं अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान महान है, मंदिरों की पूजा व्यर्थ है, ज्ञानार्जन ही असली पूजा है। गाडगे बाबा ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्या बड़ी चीज है। पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, टूटे फूटे मकान में रहो, पर बच्चों को शिक्षा दिए बिना न रहो। शिक्षा के बल पर हम में से कुछ लोग दिल्ली की राजगद्दी पर शासन करते हैं और बिना शिक्षा वाले बोरीबंदर स्टेशन पर कूलीगिरी करते हैं। गाडगे बाबा की पढ़ाई लिखाई का अर्थ ज्ञानवान बनना और कर्मयोगी होना था, न कि डिग्री लेकर केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना। गाडगे बाबा कहा करते थे कि इंसान और पशुओं में एक बात छोड़कर सभी बातें समान हैं, बराबर हैं। वह है आदमी ज्ञान और विवेक। वह है कि आदमी ज्ञान और विवेक है जो मनुष्य के से उसे अलग करती है। निद्रा, भोजन, काम, भय आदि के मामले में मनुष्य और पशु दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। केवल ज्ञान ही मनुष्य और इंसान जानवर को अलग बनाता है।
गाडगे बाबा ने दारू का विरोध करते हुए कहा कि जिस दारू ने राजघराने तक बर्बाद कर दिए, उस दारू की परछाई के पास भी खड़ा न रहो। वो कहते थे कि शराब पीने वाले बाप को अपना दुश्मन मानो और ज़रूरत पड़ने पर उसे पुलिस के हवाले करने में भी हमें झिझक नहीं रखनी चाहिए। वे एकमात्र संत थे जिन्होंने अपने साफ सफाई और शर्म के बल पर 100 से अधिक सामाजिक कल्याण के लिए संस्थाएं स्थापित की। सर्वमेव जयते और मजदूर विजय उनका लोकप्रिय नारा था। उन्होंने कहा कि गरीबी से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। गरीब में हर वर्ग, जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर सक्रियता से भेदभाव होता है। गरीब नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। उनका ये कहने के पीछे मकसद है कि जो गरीब आदमी होता है उसे रोटी के लाले पड़े रहते हैं। जब किसी आदमी के रोटी के लाले पड़े रहेंगे तो वो भला अपने अधिकारों की बात कैसे सोच सकता है। तो गाडगे बाबा ने कहा कि देश में ज्ञान की देवी, देखिए उनके विचार कितने तार्किक थे, कितने मतलब झकझोर देने वाले थे। अंधविश्वास से कितना ऊपर उठकर सोचते थे संत गाडगे बाबा। गाडगे बाबा ने कहा कि देश में ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती की पूजा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन विश्व के देशों में सबसे ज़्यादा निरक्षर लोग हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। उसी प्रकार शक्ति स्वरूप दुर्गा की पूजा होती है, पर हमारा देश हजारों वर्षों से गुलाम बना हुआ है। धन की देवी कही जाने वाली लक्ष्मी की पूजा हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा दरिद्रता हमारे देश में है। इसका क्या कारण है? वो लोगों से सवाल पूछते थे कि इसका क्या कारण है, आप सोचिए और इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। संत गाडगे बाबा दहेज प्रथा पर भी अपने विचार रखते थे। संत गाडगे बाबा कहते थे कि विवाह दो परिवारों का मिलन है। इस मंगल मिलन को जो विवाह में फिजूल खर्ची करते हैं लोग, उस पर वो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं फिजूल खर्ची और दहेज अमंगल, जो इस मंगल मिलन को अमंगल बना देता है। वो कहते हैं दहेज प्रथा के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। वो बाल विवाह के विरोधी थे और नारी शिक्षा के समर्थक थे। संत गाडगे बाबा यह भी पूछते थे कि जो व्यक्ति किसी पशु का मूत्र पीकर, यानी वो कहते थे गाय का मूत्र पीकर अशुद्ध नहीं होता, वह किसी इंसान की छाया पड़ने से कैसे अपवित्र हो गया। इस तरह के वो सवाल करते थे। गाडगे बाबा ने कहा कि जिस समाज की धार्मिक भावना में चींटी को आटा, शक्कर, चीनी, गुड़ तक खिलाया जाता है, चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए पात्र में पानी रखा जाता है, वह समाज किसी व्यक्ति से इतना घृणा करे कि उसके छू जाने से पानी अपवित्र हो जाता है। देखिए कैसे वो इस समाज में फैली जो असमानता थी, जातीय असमानता थी, छुआछूत की असमानता थी, भेदभाव था, उस पर किस तरह से अपने विचार रखते हैं। संत गाडगे बाबा ने केवल दो ही जातियां बताई हैं, एक मर्द और एक औरत। संत गाडगे बाबा ने कहा कि धार्मिक दासता के कारण लोगों में मानसिक गुलामी आई है। कैसे इन सब चीज़ों का निर्माण करके हमको गुलाम बनाया गया। सिर्फ वो कहते हैं सिर्फ शरीर का ही नहीं, किस तरह हमारे दिमाग को गुलाम बना दिया गया कि जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है उसको हम अपने से बड़ा मान लेते हैं। जो व्यक्ति खुद अपने आप को छोटा समझता रहेगा वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए हमें अपने हीन मानसिकता को त्याग कर इसके विरुद्ध संघर्ष करना होगा, तभी हमारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे।
आगे गाडगे बाबा कहते हैं, ब्राह्मणवाद ऐसा है कि लोगों का जन्म हो, मृत्यु हो, खेत में पैदावार हो या सूखा पड़े, आप संकटग्रस्त हों या सुख में, दोनों तरह से उन्हें लाभ ही मिलता है। दोनों तरह से उन्हें लाभ ही मिलता है। लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ही ब्राह्मणवाद लोगों का शोषण करता है, ऐसा उनका मानना था, ऐसे उनके विचार थे। गाडगे बाबा मंदिरों में देवी देवताओं के मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आदि पर टिप्पणी करते हुए कहते थे कि जो पुरोहित धर्मांध धंधा फैलाकर अपनी रोजी रोटी और वर्ष कायम करने के लिए ऐसा करते हैं, झूठ और फरेब फैलाते हैं, वे देखिए किस तरह से इस अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों पर वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वो पत्थर की मूर्तियों में तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि इनमें भगवान का वास है, ये भगवान है, इनसे तुम कुछ भी मांगो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। लेकिन वो जो आपके चंदे से आप जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, खुद वो उस पर निर्भर रहता है। तो वे कहते हैं जो ये इस तरह के लोग हैं, वे पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पर अपने मृत माता पिता में जान नहीं फूंक सकते। देखिए कितनी तार्किक बात कहते हैं वे अपने क्या किसी भी मृत मनुष्य या जानवर में प्राण नहीं फूंक सकते, नहीं डाल सकते। इसे समझे ये अंधविश्वास फैलाने का, समाज में भ्रम फैलाने का एक षड्यंत्र है और इनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। गाडगे बाबा लोगों से पूछते हैं कि मूर्ति पर चढ़ावा, देखिए वो बात आगे आ ही गई कि गाडगे मूर्ति पर चढ़ावा देते हो तो भगवान बड़ा या भगवान चढ़ावा देने वाला आदमी बड़ा? लोग जवाब देते हैं कि भगवान बड़ा। फिर गाडगे बाबा पूछते हैं कि भगवान को हमें देना चाहिए या भगवान को हम दें या भगवान को हमें देना चाहिए? लोग स्वयं कहते हैं कि भगवान को हमें देना चाहिए। तब गाडगे बाबा कहते हैं, भले लोगों, मंदिर देवी देवता का घर नहीं बल्कि पंडे पुजारियों की कमाई के अड्डे हैं। बाबा कहते थे कि अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए बुरे का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें पुराने युग के रीति रिवाजों पर सवाल उठाने होंगे। क्या यह परंपरा और जो ये परंपराएं चली आ रही हैं, क्या ये सच में मानवीय हैं, मानव कल्याण के लिए हैं? हमें सोचना होगा, हमें सवाल उठाने होंगे। बाबा कहते थे कि देखिए वो किसानों का उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं किसानों में बहुत लोग मन्नत मानते हैं कि खेत में 1000 रुपये की पैदावार हुई तो 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। गाडगे बाबा कहते थे कि 5 रुपये के प्रसाद से यदि काम बन जाए तो हल बैल के साथ धूप, सर्दी और बरसात में कष्ट झेलने की क्या आवश्यकता है। देखिए किस तरह से वो तार्किक थे, लोगों को समझाते थे, लोगों से सवाल करते थे, अपने भजन कीर्तनों के माध्यम से लोगों को ज्ञान देते थे। देखिए वो देवदासी प्रथा पर भी सवाल उठाते हैं। देवदासी प्रथा पर बाबा बोलते हुए कहते हैं कि ये लमा देवी है। अनपढ़ अछूत शुद्र लोग देवी को खुश करने के लिए अपनी छोटी बच्चियों की शादी ये लमा देवी से कर देते हैं। ये छोटी बच्चियां जो देवदासी कहलाती हैं, मजबूरन दिन और रात में पंडे पुजारियों के काम वासना की शिकार होती हैं। वे कहते हैं कि ये लमा देवी है, देवता नहीं। फिर ये पंडे पुजारी के पंडे देवी के साथ लड़की की शादी क्यों करवाते हैं? उनकी शादी तो लड़के से होनी चाहिए। वो सवाल उठाते हैं कि वो तो देवी है, उनकी शादी तो लड़के से होनी चाहिए, लड़की से क्यों करवाते हैं ये? तो इस सब तरह के सवाल उठाते हैं। आगे वो कहते हैं पंडे अपने परिवार या रिश्तेदार की बच्चियों की शादी देवी से क्यों नहीं करवाते?
इसे समझो जानो और शिकार मत बनो। लोगों को आगाह करते हैं कि यहाँ किस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा है। गाडगे बाबा मनुवादियों और मंदिरों के विरोधी थे। उनका कहना था कि मंदिर निठल्ले पुजारियों और उनके परिवार के पेट पालने के साथ ही अंधविश्वास, भेदभाव, सांप्रदायिकता और दुराचार फैलाने के केंद्र हैं। मंदिरों पर टिप्पणी करते हुए कहते थे कि मूर्तियों के लिए इतना आलीशान मकान और देहधारियों के लिए झोपड़ियाँ। देखिए इस किताब में ये कितनी तार्किक बातें लेखक ने लिखी हुई हैं संत गाडगे बाबा के रेफरेंस से। तो ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये हमारी इस जो मैं कहूँगा कि सभी लोगों को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में ये सब कुछ लिखा हुआ है और लोगों की जो क्या नाम है तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए ये पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। मैं इसको सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। आगे देखिए ये पुस्तक में हमें कैसे बताते हैं कि गाडगे बाबा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का कैसे उनका सामाजिक एक रिश्ता था, कैसे वैचारिक रिश्ता था। वे आपस में कैसे समाज के दुख दर्द पर विचार विमर्श करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी कभी भी साधु सन्यासी में रुचि नहीं लिया करते थे, पर संत गाडगे बाबा का बहुत आदर सम्मान करते थे उनके सामाजिक कार्यों के चलते। गाडगे बाबा भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के बड़े प्रशंसक थे। गाडगे बाबा ने पढ़रपुर में बनाए गए चोखा मेले धर्मशाला को डॉक्टर साहब अम्बेडकर को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। गाडगे बाबा ने सन 1943 में मनमाड़ की सभा के मंच पर बाबा साहब को शोषितों पीड़ितों का पथ प्रदर्शक और उदारक कहते हुए दलितों को उनके पथ पर चलने के लिए आह्वान किया। इसी तरह गाडगे बाबा 14 जुलाई 1949 को बीमार पड़े, बम्बई के अस्पताल में भर्ती थे। तो दिल्ली जाने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री, उस समय डॉक्टर साहब केंद्रीय कानून मंत्री थे, तो जैसे ही उनको पता चला वो ट्रेन छूटने की चिंता छोड़कर सीधे गाडगे बाबा से अस्पताल महाजनी के अस्पताल में मिलने पहुँचे और डॉक्टरों को हिदायत दी कि बाबा की दवाई व इलाज सही व संपूर्ण तरीके से किया जाए। अगस्त 1956 में गाडगे बाबा जे हॉस्पिटल बम्बई के पास धर्मशाला में भवन निर्माण का कार्य देख रहे थे। उसी समय उन्हें संदेश मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर उनसे मिलने आना चाहते हैं। गाडगे बाबा ने तुरंत जवाब भेजा कि स्वयं उन्हें मिलने आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। गाडगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के निवास स्थान पर मिलने गए। वहां पहुंचकर गाडगे बाबा ने कहा कि आपका संदेश पाकर मैं स्वयं मिलने चला आया। आपका समय देखिए, वो उनके समय की कितनी इज्जत करते थे उनके मन में। हालांकि उम्र में गाडगे बाबा बड़े थे, डॉक्टर साहब उनसे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उनकी इतनी इज्जत, उनके संघर्षों के कारण उनकी इज्जत करते थे। ये चीज़ हमें जो समझने की ज़रूरत है, किस तरह जो महान जो शख्सियत होती हैं, जो समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का कार्य करते हैं, वो सब मिलजुल कर आपस में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। डॉक्टर वो कहते हैं कि आपका समय अमूल्य है, आपके पास कई प्रकार के काम होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि बाबा मैंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, भेदभाव मिटाने के लिए काम किया, लेकिन दलितों पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। हमने धर्मांतरण का निर्णय बहुत पहले लिया था। सुधार की आशा में वर्षों तक मैं रुका रहा। हम लोग कब तक यातना सहते रहेंगे? हमारे पास
क्या रास्ते हैं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। इस पर गाडगे बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, बाबा साहब मैं धर्म नहीं समझता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको कहा कि बाबा आप अनपढ़ हैं तो क्या, लेकिन आप सब कुछ जानते ज़रूर हैं, सब कुछ जानते हैं। इसी कड़ी में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर साहब अम्बेडकर का निधन हुआ। यह सुनकर गाडगे बाबा बहुत आहत हुए, उन्हें गहरी चोट लगी दिल पर। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज के 7 करोड़ बालकों को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु से ये सभी बच्चे अनाथ और निराधार हो गए हैं। अभी अभी ये बच्चे बाबा साहब का हाथ पकड़कर चलने लगे थे। यदि वे कुछ दिन और रहते तो ये बालक अपने बल पर चलने फिरने लायक बन जाते। उन्हें बाबा साहब की मौत का गहरा धक्का लगा। बाबा साहब की मृत्यु के बाद संत गाडगे बाबा का स्वास्थ्य भी तेजी से गिरने लगा। 7 दिसंबर को, अगले ही दिन, डॉक्टर साहब की निधन के अगले ही दिन 7 दिसंबर 1956 को उन्हें उनकी रात जो बहुत कष्ट में बीती। इलाज के लिए अमरावती ले जाए गए, कुछ आराम मिलने पर लौटे। फिर 13 दिसंबर 1956 को उनकी हालत बिगड़ गई, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। 18 दिसंबर 1956 को अस्पताल से मुक्त होकर वे 19 दिसंबर 1956 को बलगांव गए। उन्हें मृत्यु का आभास हो चुका था। उन्होंने नागरवाड़ी चलने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरी मौत किसी के घर में न हो, मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ रास्ते में ही मरना चाहता हूँ। देखिए उनके जो काम करने की लालसा थी, कितनी मतलब गहरी निष्ठा थी। वो कहते हैं मेरी मौत किसी के घर में ना हो, मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए अपना कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ। नगरवाड़ी जाने के वक्त उनकी स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें अमरावती ले जाने की सलाह दी। प्रत्युत्तर में उन्हें बताया गया कि गाड़ी फिर से अमरावती जा रही है। इसके कुछ समय बाद ही रात करीब 12:30 बजे 12:30 PM पर उनका शरीर ठंडा हो गया। उन्हें अमरावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया। इस प्रकार 20 दिसंबर 1956 को डॉक्टर साहब 6 दिसंबर 1956 को और ठीक 14 दिन के बाद यानी कि 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा भी उनके शोक में हमारे बीच नहीं रहे। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। गाडगे बाबा के परिनिर्वाण की खबर आकाशवाणी से प्रसारित की गई। महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में शोक की लहर दौड़ गई। वाड़नेर में राठौर के बगीचे में बाबा का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। तो ये थे संत गाडगे और उनका जीवन संघर्ष। बुक के माध्यम से आप लोगों के सामने जो विचार विमर्श रखे हैं, और लेखक हैं ई राजेंद्र प्रसाद, जो अभियंत्रण सेवा में एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में हम ये अधिकारी रह चुके हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बुक को पढ़ें और संत गाडगे बाबा जी के और डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी के जो संबंध थे उन्हें जानने का मौका मिलेगा आप लोगों को। और जो बुक नहीं पढ़ सकते वो ये वीडियो देख सकते हैं।